जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर गुवाहाटी हाईकोर्ट से सीआरपीएफ की आ रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की ओडिशा ट्रांसफर रोकने से इनकार कर दिया है। आज जवान ने अदालत में कहा था कि उनकी पत्नी ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और पोस्ट डिलीवरी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रही है, इसलिए परिवार के साथ ओडिशा जाना मुश्किल होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ओडिशा में पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है और जवान को अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि जवान सिलचर स्थित काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल यानी CIAT स्कूल में 4 साल की सेवा पूरा कर चुका है। इसी मामले से जुड़ी एक और अहम टिप्पणी में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीएफ जवानों की ड्यूटी सिर्फ ऑफिस टाइम तक सीमित नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने एक मृत सीआरपीएफ जवान की पत्नी को मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि ऑन ड्यूटी की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिए। अब बात जम्मू कश्मीर की। अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने से पहले सीआरपीएफ ने घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की यात्रा को देखते हुए ऊंची पहाड़ियों और संवेदनशील इलाकों में आतंक विरोधी ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ महानिदेशक श्री जीपी सिंह इस समय कश्मीर दौरे पर है। श्रीनगर में हुई हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यात्रा मार्गों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अधिकारियों के मुताबिक पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर सुरक्षा ग्रिड मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रा क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस बार हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद रहेगी। श्रद्धालुओं को पैदल, पौनी और पालकी के जरिए ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना होगा। अब एक कानूनी खबर आ रही है बीएसएफ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएसएफ समेत सभी सीएपीएफ जवान दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों को चुनौती दे सकते हैं, भले ही घटना देश के किसी भी दूसरे राज्य में हुई हो। यह फैसला एक बीएसएफ कांस्टेबल के मामले में आया, जिसे दूसरी शादी के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला दिल्ली का नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि बीएसएफ और गृह मंत्रालय के मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट को ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉरम नॉन कन्वीनियंस जैसे सिद्धांत का इस्तेमाल संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने के लिए बहुत कम मामलों में होनी चाहिए। अब बात चुनाव ड्यूटी के दौरान जवानों को हुई परेशानियों की। सीआरपीएफ ने रेलवे बोर्ड को लिखे पत्र में बताया कि विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए हजारों जवानों को ट्रेन की भारी देरी, भीड़भाड़ और खाने की अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 230 स्पेशल ट्रेनों में से 200 ट्रेनें घंटों लेट चल रही थी। कई ट्रेनें 20 से 25 घंटे की देरी से पहुंची थी। स्थिति इतनी खराब थी कि कई जवानों को सुबह का नाश्ता शाम 5 बजे मिला। इसके अलावा 24 कोच की मांग के बावजूद कई ट्रेनों में सिर्फ 19 या 20 कोच दिए गए थे, जिससे जवानों को ठोस ठोस कर यात्रा करनी पड़ी। सीआरपीएफ ने साफ कहा कि इससे जवानों की सेहत, आराम और ऑपरेशनल तैयारियों पर असर पड़ा और आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, सीआरपीएफ ने यह स्पष्ट कहा है। अब हरियाणा के रेवाड़ी से एक भावुक खबर आ रही है। सीएसएफ जवान की विधवा को 19 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय मिल गया। लोक अदालत में परिवार की आपसी सहमति से जवान की पत्नी को पैतृक संपत्ति में छठा हिस्सा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग अलग फैसले आए, लेकिन आखिरकार परिवार ने बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का फैसला लिया। लोक अदालत ने इस समझौते पर मुहर लगाई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे समझौते समय और पैसे दोनों की बचत करते हैं और परिवारों को फिर से जोड़ने का काम करती है। अब एक दुखद खबर राजस्थान से सीआईएसएफ की आ रही है। रींगस के भवानीपुरा निवासी सीआईएसएफ जवान संतोष कुमार वर्मा का छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि दौड़ के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रविवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गांव में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय विधायक ने कहा कि जवान की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। संतोष कुमार वर्मा इसी साल फरवरी में सीआईएसएफ में शामिल हुए थे और 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। और आखिर में एक प्रेरणादायक खबर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया में एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होती देख सीआईएसएफ की महिला जवान एसआई अंजलि सिद्ध और हेड कांस्टेबल के सुनीता तुरंत हरकत में आ गई। दोनों जवानों ने मेडिकल टीम पहुंचने तक सीपीआर और फर्स्ट एड देकर महिला की हालत को स्थिर किया। सीआईएसएफ ने कहा कि यह घटना बल की उस भावना को दर्शाती है जहां सतर्कता के साथ मानवता और सेवा भावना भी सर्वोपरि है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल पैरामिलिट्री न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।